रियल में नहीं देखेंगे वो इंस्पायर कैसे होंगे? पेरेंट्स कैसे देखेंगे? उनको सपना तो नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और जो खिलाड़ी हैं, हम लोग भी हैं, बाहर गए जब ऑस्ट्रेलिया खेलने गए तो मेलबर्न देखा, उनकी स्पोर्ट सिटी है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं वाराणसी की प्रशांति सिंह जी। प्रशांति सिंह अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं और बास्केटबॉल की हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। प्रधानमंत्री जी ने जो ये सौगातें दी हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो या फिर बड़ा लालपुर का स्टेडियम हो या फिर जो बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, उस पर क्या मानना है आपका? आने वाले भविष्य में इसका क्या लाभ मिलेगा? देखिए, बहुत ज़रूरी था पूर्वांचल में कुछ की बड़ा दिखाने के लिए होना, क्योंकि लोगों को ना आइडिया ही नहीं है यहाँ पे कि स्पोर्ट्स क्या है। जो टीवी पे देख लिया, जो यूट्यूब पे देख लिया, वही था। पर ऐसा चलता नहीं। जब तक लोग रियल में नहीं देखेंगे वो इंस्पायर कैसे होंगे? पेरेंट्स कैसे देखेंगे? उनको सपना तो नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और जो खिलाड़ी हैं, हम लोग भी हैं, बाहर गए जब ऑस्ट्रेलिया खेलने गए तो मेलबर्न देखा, उनकी स्पोर्ट सिटी है। इसी तरह हर जगह हर कंट्री एक अपनी स्पोर्ट सिटी बना के रखी है और नॉर्मल भी उनका सेंटर्स बहुत ही है। देखिए, 100 साल का, 100 150 साल का ना उनका स्पोर्टिंग हिस्ट्री है। और हमारे अभी आज़ादी को भी नहीं हुए 100 साल। तो हम लोग चल रहे हैं, पर हमें थोड़ा तेज़ गति करने की ज़रूरत है। तो ये NCOE और बड़ी लाइन खींचने की ज़रूरत थी। तो जो मोदी जी ने कर दिया वो पूरे पूर्वांचल के लिए ना आगे 15-20 साल में एक बहुत बड़ा मतलब चेंज रहेगा स्पोर्ट्स के लिए। अच्छा, प्रशांति सिंह के साथ जो सिंह सिस्टर निकली इसी पूर्वांचल की मिट्टी से, नीलू मिश्रा निकली, तमाम महिला खिलाड़ी निकली, पुरुष खिलाड़ी निकले। लेकिन अगर ये काम 2 दशक पहले हुआ होता, जो पूर्व की सरकारें हैं, अगर उन्होंने किया होता तो शायद ये लंबी फहरिस्त होती, 3 दर्जन से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते। क्या मानती हैं, ये काम पहले की सरकारों को ध्यान देना चाहिए था? देखिए, क्या होता है कि जैसे कि अभी क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद हैं तो वो अपने क्षेत्र देख रहे हैं। ऐसे लोग अपना अपना देखते थे, लेकिन किसका इंटरेस्ट है? सीधी सी बात है, एक ही चीज़ होती है कि होना तो बहुत पहले ही चाहिए था, क्योंकि कोई स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ नहीं। स्पोर्ट्स, फौज, ये हमेशा से हमारे मतलब ह्यूमन जो इतिहास है, मतलब मानवीय इतिहास है, खेल और फौज दोनों का पार्ट हमेशा रहा है। बाकी संस्कृति सभ्यता बनती बढ़ती रहती है, लेकिन आप देखेंगे खेलों का कब से है। तो ये हमेशा से ज़रूरत थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्योंकि हम लोग किस्मत वाले हैं कि हमारा सांसद ही प्रधानमंत्री है, तो ये चीज़ हो गई फाइनली। ठीक है, प्रधानमंत्री जी तो कर रहे हैं। अब ये सौगातें जो आने वाले समय में ये दिखेंगी, आपको दिख भी रही हैं। यहाँ पे स्टेडियम बनेगा, लालपुर में बनेगा, और एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 95 करोड़ की लागत से बनना है। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने मुझसे बोला कि हम लोग दिल्ली में जाते थे जब बनारस के प्लेयर, तो हम लोगों को बड़ा हिकारत से देखा जाता था कि ये पूर्वांचल के ये क्या खेलेंगे। तो अगर ऐसी सरकारों की उपेक्षा न हुई होती तो क्या आप मानती हैं यहाँ से खिलाड़ी निकलते बेहतर? देखिए, पहली बात तो प्रतिभा पलायन नहीं होता। जो लोग दौड़ते हैं ना कि दिल्ली चले जाएं, पंजाब चले जाएं, केरला चले जाएं, क्योंकि वहीं पे एकेडमी है, ट्रेंड हो रहे हैं, चीज़ें हैं, फैसिलिटी हैं, प्रतिभा पलायन ही रुक जाता। और क्या है, जब आपका सीनियर वहीं पे खेलता है ना तो आधे बच्चे उसको देख के इंस्पायर होते हैं। ये कभी भी नहीं होता है कि आप सोचें हम कहानी बता दें, कोई सपना देख लेगा। वो जब रियल में 4 दिन 5 दिन लगातार देखता है ना, तब इंस्पिरेशन होती है। और ये जो म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स है, चित्रकारी है, या फिर कोई भी आर्ट का, या ये सब इमोशन और पैशन की चीज़ें हैं। ये आपको स्ट्रेटेजिक नहीं होता, इसको आपको ना प्रेरित करना पड़ेगा। तो ये जो होता है ना कि बाहर जाते थे, क्योंकि भाई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कभी देखा नहीं, तो लोग देख के ना अचंभित हो जाते थे, उसमें खो जाते थे, इसलिए लोग पसंद नहीं करते थे। अच्छा मैम, बैडमिंटन में एक हमारे देश में पहली बार आया है गोल्ड मेडल, अभी 15 मई 1922 को। नहीं तो बैडमिंटन में कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था पुरुष श्रेणी में। ये अब जाके आया, जब से बैडमिंटन की प्रतियोगिता शुरू हो रही है। तो बस चीन ही जीतता था, या इंडोनेशिया के लोग जीतते थे, या मलेशिया। तो क्या ये प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि खेलो इंडिया या खेल को हम बढ़ावा देंगे, उसका परिणाम है ये मेडल मिलना थॉमस कप में? देखिए, क्या होता है ना, हमें से पता है कि सबका, जब हम लोग एक बार कोरिया खेलने के लिए गए थे, तो क्या होता है कि जैसे इवनिंग में ना सब लोग बैठते हैं एक टेबल पे, सबका इंडिया का टेबल, कोरिया का टेबल, चाइना का टेबल लगता है। अंधेरा हो गया, वीडियो चलने लगी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म चल रही थी, पहले फ़ोटो चली, फिर फिल्म, छोटी छोटी शॉर्ट्स पहन करके महिलाएं खेल रही हैं, 100 साल पुराना वीडियो दिखा रहे हैं। जिसका 100 साल का खेलों का इतिहास हो, वो अपनी जगह छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। तो फिर उस जगह पे पेनिट्रेट करना, उस जगह पे अपनी धौस जमाना, उस जगह पे अपनी बात करने के लिए आपको भी उस तरह की तैयारी होनी चाहिए। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना, खेलो इंडिया स्कीम, ये सब कॉन्फिडेंस बूस्टर है। लोगों में दम आता है कि भाई हम किसी से कम नहीं। वो जैसे आप बोल रहे हैं ना, पूर्वांचल वाले दिल्ली जाके, बॉम्बे जाके देखते हैं, अरे ये क्या है। तो ये स्थिति से पहले, मानसिक स्थिति से निकलना ज़रूरी है कि ये क्या है। अरे कुछ भी हो,
जो काम करने आए हैं, तो वो थॉट प्रोसेस तब बनेगा जब सब कुछ आपके पास रहेगा। नहीं तो वो फैसिलिटीज़ तो नहीं मिलती थी ना यहाँ पे जो हरियाणा में मिलती थी। क्या हरियाणा की भी जो बच्ची है उसके भी 2 हाथ 2 पैर होते हैं, जो बनास में बच्ची पैदा होती है, जो जौनपुर में आप पैदा होती हो, आप भी वैसे ही हैं। लेकिन बात होती है फैसिलिटीज़ की। जो पूर्व की सरकारें वो फैसिलिटीज़ दी नहीं हमको, हम पता नहीं क्यों उन्होंने उपेक्षा कर दी, चाहे यूपीए की सरकार हो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो। अब वो फैसिलिटी मिल रही हैं, तो अब ये जो सरकारें तो दोषी हैं ना आपके हिसाब से, जो पहले क्यों नहीं दिया 80 के दशक में, 90 के दशक में। कि जब हम लोग उस समय खेल रहे थे तो इतने छोटे बच्चे थे कि ये सब समझ ही नहीं आता था कि किसका काम है क्या है। कोच साहब ने बोला खेलो दौड़ो, हम लोग खेल रहे हैं। पर जब बड़े हुए और कुछ हुए तो समझ में आया कि हाँ किसको बोलना है। तो अब ये है कि हम लोग के टाइम पे ऐसी किस्मत थी कि हाँ ये सरकार है जो सुन रही है, तो हमने बोला वो किया, और जिन्होंने नहीं किया वो समझ रही है नुकसान किया, और वो करना चाहिए था। अच्छा मैम, हमारा आखिरी सवाल है, आप चूंकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, काशी की बेटी भी हैं आप, तो क्या चाहती हैं आप, क्या आपका विजन है, क्या कुछ करना चाहती है बनारस में स्पोर्ट्स के लिए? देखिए अभी ये एक बड़ी लाइन का मैं था, क्योंकि कई बार हम लोगों ने छोटी छोटी जगहों पे डेवलपमेंट का काम किया है और खेला है तो लेकिन एक चीज़ समझ में, जब तक आप बड़ी लाइन नहीं खींचेंगे कुछ बात बनती नहीं है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है जो स्टेट का काम आ जाएगा। अभी तो ये सेंटर से होगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी सब कुछ। अब क्या होगा कि जितनी छोटी फैसिलिटीज़ हैं ना, जो पार्क हैं और जितने यहाँ पे मिनी स्टेडियम है या फिर यूपी कॉलेज है या फिर जो भी जगह हैं, इनका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और ये सब होगा जो छोटी छोटी निधियाँ नहीं होती हैं उनसे होगा। तो वी नीड टू पुल दैट सॉक्स अगेन कि हमें अपना फिर जूते मोजे चढ़ाएं। अब इन सब के पीछे लगे कि भाई छोटे लेवल पे करो। भाई जैसे रोड हाईवे बना रही सेंटर, कॉलोनी के रोड तो स्टेट वाले बनाएंगे, और तो वही है कि आप जो छोटी चीज़ें हैं ना इस पर करें, क्योंकि जहाँ डेंस पॉपुलेशन होती है वहीं से खिलाड़ी निकलता है। भाई जो स्टेडियम तक वो पहुँचता है जिसको पता है कि मेरा फ्यूचर है, मैं खिलाड़ी बन सकता हूँ। लेकिन मैं बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ, ये छोटे पार्क, छोटे स्टेडियम, छोटे स्कूलों के गेम से पता चलता है। वहाँ पे वो पता चलता है पोटेंशियल है या नहीं, तो वहाँ पे नरिशमेंट की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट काम उस पर ही करना है। ठीक है मैम, ये थी हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल की प्लेयर प्रशांति सिंह मैम, जिन्होंने कई बातें हमसे साझा की। जो प्रधानमंत्री जी जो ये विजन लेके आए हैं, जो वो सौगातें दी हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, आज वाराणसी में उन्होंने जो लोकार्पण किया है, जो शिलान्यास किया है, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, भविष्य में क्या इसका असर पड़ेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।